एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अजय पटेल 2022 विधानसभा के महा कवरेज में। आइए हम बात करके जानने का प्रयास करते हैं अपने बड़े बुजुर्गों से कि 2022 में ऊँट किस करवट बैठेगा। बाबा आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बोल पूछ रहे हैं कुछ? हाँ, ये बताइए 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है? बीजेपी की सरकार बनेगी। थोड़ा तेज बोलिए। बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा, ये बताइए बीजेपी की सरकार क्यों बनेगी, ऐसा क्यों आपको लगता है? बीजेपी ने काम किया है। अच्छा। रोड है, लाइट है, शिक्षा है, सड़क है, सारी चीज़ें उन्होंने पुल दिया, तमाम चीज़ें उन्होंने काम किया है। अच्छा, युवा चिल्ला रहे हैं कि देखिए देश में बड़ी बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इस मामले में बीजेपी कहाँ है? बीजेपी में रोजगार दिया? नहीं, रोजगार तो कम दिया, रोजगार कम दिया, लेकिन और मामले में तो ठीक है। जैसे भाजपा की सरकार जो है सारी चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, प्राइवेट करने जा रही है, तो इसमें क्या लगता है सरकारी नौकरियां घटेंगी तो क्या लोगों को नौकरियां मिलेगा? प्राइवेट में भी तो नौकरी मिलेगी। अच्छा। सरकारी मिलें जो चल रही हैं, जैसे गन्ना मिल है और मिलें हैं, उसमें काम चोरी हो रही है। अच्छा। उसमें चोरी की जा रही है, मिलें बंद हो रही हैं, तो सरकार का नुकसान हो रहा है। प्राइवेट में चलाएगी तो मिल घाटे में नहीं जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, आप मुख्य रूप से क्या काम करते हैं? खेती का। अच्छा, यानी आप एकदम एक ज़बरदस्त किसान आदमी है, यानी आपने पूरा जीवन किसानी किया है। तो ये बताइए अभी जो किसानों का एक बिल लाए थे प्रधानमंत्री जी और फिर उस बिल को उन्होंने वापस कर लिया, तो आप इसको क्या देखते हैं, किस नज़र से आजमगढ़ का एक किसान इसे समझता है? नहीं, वो बिल तो पास होनी चाहिए थी। अच्छा। लेकिन नेताओं ने इसकी बगावत करके जनता को गुमराह करके उसको वापस कराया है। अच्छा। अच्छा, एक किसान के रूप में अगर एक लड़का ग्रेजुएशन कर ले, कृषि विभाग से कृषि विषय से पढ़ ले और फिर वो चाहे नहीं हमको महानगरों की नौकरी नहीं करना है, हमें गांव में आना है, खेती बाड़ी करना है, तो क्या लगता है उसका जीवन चल पाएगा बढ़िया सुचारू रूप से, बढ़िया तरीके से? नहीं चल पाएगा। यानी अगर आपको अपने लड़के को कहना हो कि बेटा तुम किसानी करो तो आप मना करेंगे क्या? नहीं, मना तो नहीं करेंगे। लेकिन इतना खेती भी नहीं है कि वो उतना अपना जीवन यापन कर पाए। अच्छा। यानी अगर किसानी करके जीवन यापन करना है तो खेती की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, अभी बताइए अभी कौन सा फसल आपने खेत में बोया हुआ है? धान है। धान तो कट गया ना? धान तो कट गया। अब गेहूं की बुआई हो रही है। अच्छा, गेहूं की, यहाँ दोनों फसल गया है, सरसों बोया गया है। अच्छा, मसूरी है। अच्छा, किसान सम्मान निधि योजना मोदी जी का चल रहा है, उसके द्वारा भी किसानों को कुछ पैसे दिए जाते हैं, आपको प्राप्त होता है? हाँ, मिल रहा है। इसमें कोई भ्रष्टाचार? उसमें तो भ्रष्टाचार नहीं दिखाई दे रहा है। यही है कि जिनका किसी गड़बड़ी से रुक जा रहा है वह काम हो नहीं रहा है जल्दी। अच्छा। जैसे मान लीजिए कोई आधार में कोई नंबर गड़बड़ हो गया, हमने दिया उस कागज़ को कि आधा सुधार हो जाए, तो जल्दी सुधार नहीं हो रहा है। अच्छा। हाँ। अब इसमें कर्मचारी का दोष है या सरकार का दोष है? इसमें अफसरों का लेट लतीफ़ी है। सरकारी जो अफसर होते हैं फाइल को आगे पीछे बढ़ाने में समय लगाते हैं। ठीक है, यानी जो पैसा वहाँ से चल रहा है वह आखिरी आदमी तक पैसा पहुँच रहा है, खाते में आ रहा है। चलिए, हम अभी अपने एक बुजुर्ग से आप को रूबरू करवा रहे थे जिन्होंने आप सभी लोगों को बताया अपने तरीके से, अपने अनुभव के निचोड़ से कि वह वर्तमान राजनीति को कहाँ देखते हैं। बाबा, एक लास्ट प्रश्न आपसे पूछेंगे, ये बताइए मुख्य विपक्ष के तौर पर सपा उभर कर आई है, आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव कितनी लंबी रेस के घोड़े हैं, मतलब कितना आगे जाएंगे? वो आगे नहीं जा पाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा है, सरकार का दोष है उसमें। तमाम भ्रष्टाचार पीछे हो चुका है। हाँ। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मोदी जी ने किया, अखिलेश जी ने बड़ा ज़ोर शोर से मुद्दा ट्विटर पे भी उठाया था कि इसका लोकार्पण मैंने किया, मतलब इसको बनवाया मैंने था, स्टार्टिंग मैंने करवाया था। तो जब तक ज़मीन नहीं ले पाए थे तो बनवा कहाँ से दिए? आज सरकार जो मान लीजिए प्रस्ताव रखती है, सरकार चली जाती है, आगे सरकार आती है तो वो सरकार बनवाती है, उस लोकार्पण वो करेगी। यानी इस मामले में आप अखिलेश यादव के समर्थन में नहीं है?
अखिलेश के समर्थन में क्यों नहीं है, लेकिन काम हो तब समर्थन में हो। अच्छा, हाँ, क्या उनसे कोई हमारी बगावत थोड़ो है। आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र अखिलेश यादव जी का ही है। आपको कभी दिखे? ना, हमको तो नहीं कभी दिखे। अपने संसदीय क्षेत्र में अखिलेश यादव जी कभी आते ही नहीं है। नहीं, मुलायम सिंह भी नहीं आए। फिर भी तो आप लोग उन्हें जिता रहे हैं। किसको? अखिलेश यादव को। जब जाति राजनीति हो रही है तो संख्या उनका अधिक है, चुनाव जीत जाएंगे। दिनेश लाल यादव क्यों हार गए? हार गए, गठबंधन में हारे। जितना वोट मुलायम सिंह पा करके चुनाव जीते थे उससे अधिक वोट वो पाए थे दिनेश लाल। अच्छा, यानी इस हिसाब से आप दिनेश लाल को विजयी ही मानते हैं? विजयी बिल्कुल मानेंगे। गठबंधन नहीं होता तो विजयी होते। दोबारा अगर दिनेश लाल यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़े तो क्या आप जिताएंगे? बिल्कुल जिताएंगे। चलिए, बहुत बड़ी खबर थी ये कि दोबारा अगर दिनेश लाल यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़े तो उनके जीतने का चांस है, ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग का कहना है।